बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार सी मिल्क पुडिंग बनाने की रेसिपी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मिल्क पुडिंग बनाने के लिए हम लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये मेरे पास दूध है 1 लीटर, जिसको मैंने पहले से बॉयल करके ठंडा कर लिया है। साथ में इसके अंदर पिसी हुई चीनी हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है, और कॉर्नफ्लोर है जो कि हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। स्पेशल जो इसके अंदर चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो कॉर्नफ्लोर है। उसी के साथ ये सारी हमारी मिल्क पुडिंग बनेगी। साथ में इसके अंदर हम लोग खोपरा ऐड करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग मिल्क पुडिंग किस तरह से बना रहे हैं। मिल्क पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पैन रखा है। इसके अंदर हम लोगों ने 1 कप जो है वो दूध ऐड किया है। आधा कप हम लोग इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। 1 चुटकी के बराबर हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 2 खाने के चमचे हम लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे मिक्स। हमारे पास आम इसको हैंड बीटर की मदद से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। और अब हम लोगों ने फ्लेम ऑन कर ली है इसके अंदर। तो फ्लेम हम लोगों ने इसकी मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि दूध पहले से बॉयल था एक दफ़ा। तो अब हम लोग इसको पका लेते हैं अच्छी तरह से। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ साथ साथ के मिल्क पुडिंग की ये हम लोग डबल लेयर वाली बना रहे हैं। तो इसके लिए एक हम लोग पहले प्लेन से इसकी लेयर जो बनानी है वो हम लोग इसको पहले तैयार कर लेते हैं। तो जब तक ये अच्छी तरह से पकता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तकरीबन 4 मिनट के बाद। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से जो है ना वो हो चुका है हमारा दूध तैयार। और अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है ना वो देसी घी की ऐड किया है, ताकि ये अच्छी तरह से ये नीचे ना लगे। अब इसको इसी तरह से हम लोगों ने मिक्स करते रहना है, और मज़ीद 1 मिनट के लिए हम लोग इसको और पका लेते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं दूध हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, और ये इसकी कितनी ज़बरदस्ती ये तैयार हो गया है। इसने यानी कि पैन को भी छोड़ दिया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसकी 1 लेयर बनाने से पहले पुडिंग की, उससे पहले हम लोगों ने हाफ़ जो टीस्पून है ना वो ऑयल लगा लिया है पैन के अंदर, घी या ऑयल। तो इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने ग्रीस कर लेना है चारों तरफ से, ताकि ये इसके नीचे चिपके नहीं। तो अब हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों ने पुडिंग की लेयर लगानी है वो डाल रहे हैं। जी, तो हम लोगों ने पहली लेयर लगा ली है और उसको हल्का सा हम लोगों ने टैप किया है, और ये इसकी बहुत ज़बरदस्ती लेयर बनके तैयार हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर सेकंड जो इसके ऊपर लेयर लगानी है वो तैयार कर लेते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने सेकंड इसकी लेयर बनाने के लिए पुडिंग की इस पैन को लिया है दोबारा से। इसके अंदर हम लोगों ने 2 कप दूध लिया है, बड़े 2 कप हम लोगों ने दूध लिए हैं। उस पहले वाली में 1 कप लिया था। तो अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ कप हम लोग इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे पिसी हुई, और साथ हम लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये भी तकरीबन 2.5 जो है चमचियाँ हैं हमारे पास। इसको डाल देते हैं। नमक हम लोग फिर से इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 चुटकी के बराबर, ज़्यादा नहीं। टेस्ट के लिए हम लोग इसके अंदर वनीला कस्टर्ड थोड़ा सा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर, यानी कि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम हम लोगों ने ऑन कर लिया है। तो अब हम इसको पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग दूध जो है ना वो काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम लोगों ने इसकी सेकंड लेयर के लिए खूबसूरत सा इसके लिए अंदर कलर लेके आना। तो इसके लिए मैंने 1/4 टीस्पून के करीब हम लोगों ने ये ग्रीन कलर लिया है। इसको मैंने एक चम्मच जो है ना दूध के अंदर इसको मिक्स कर लिया था, ये ऐड कर दूँगी साथ ही। और साथ में ये मैंने जर्दा का कलर लिया है, यानी कि ऑरेंज कलर, इसको भी मिक्स कर देंगे। इन दोनों को इकट्ठा डालेंगे तो फिर इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा, ग्रीन कलर। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका ग्रीन कलर आया है। और अब साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून देसी घी ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और मज़ीद 2 मिनट के लिए हम लोग इसको पका लेते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुकी है हमारी पुडिंग। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको 1 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको थोड़ी देर ठंडा किया, और इसकी सेकंड लेयर जो है वो इस तरह से लगा लेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सेकंड लेयर लगा दिया ऊपर। अब हम लोगों ने इसके ऊपर खोपरा जो है वो करेंगे, लगाएंगे इस तरह से हल्का हल्का सा। 30 मिनट्स के लिए हम लोग इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फ्रीज़र में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो 30 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसकी किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर पे, और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी मिल्क पुडिंग बनके तैयार हो चुकी है डबल लेयर के साथ, और बहुत ही मज़ेदार सी है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसकी कटिंग किस तरह से कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह ये बनके तैयार हुई है।
हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग की और इतनी ज़बरदस्त इसकी जो डबल लेयर है आप लोग देख सकते हैं नीचे से, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है माशाल्लाह से। और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। ये देखिए आप लोग, इसकी मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी कटिंग करके कितना ज़बरदस्त है इसको, यानी कि हम लोगों ने जब इसको कॉर्नफ्लोर डाला है और जब हम लोगों ने इसको बनाया है और कितना अच्छा ये बना है। तो ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन के तैयार होने वाली रेसिपी थी मिल्क पुडिंग की। इसको घर में बनाएं और इन्जॉय करें, अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों घर वालों को क्या फीडबैक आया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी बन के तैयार हुई है मिल्क पुडिंग। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।